नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रामबाण प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में जितने भी साथी लुसेंट विज्ञान के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के लुसेंट विज्ञान के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग पूछा जा रहा है तो कुटपाद हो जाएगा। अमीबा याद रखिएगा एक कोशिकीय प्राणी है। अगर आपसे पूछा जाए अमीबा किस प्राणी के अंतर्गत आता है तो याद रखिएगा एक कोशिकीय प्राणी होता है अमीबा का, अगर बात किया जाए तो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित में से कहता किसको प्रभावित करती है। यह खून को प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। एक माइक्रोन में कहता है कितने मीटर होते हैं तो 10⁻⁻6 मीटर होता है एक माइक्रोन में। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। 10⁻³ को क्या बोला जाता है तो 10⁻³ को बोला जाता है किलो बोला जाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। एक जूल में दोस्तों कितना कैलोरी होता है तो 0.24 कैलोरी होता है एक जूल में। अगर हम जूल का बात करते हैं तो जूल किसका मात्रक होता है तो जूल होता है आपको ऊर्जा और कार्य का मात्रक पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, जूल बोलिएगा। क्या बोलिएगा, जूल बोलिएगा। जूल को दोस्तों जे से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कहता सुमेलित नहीं है। इस चार में से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं किया गया है। कौन सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर 10⁻³ मीटर, यह गलत है। 1 माइक्रोमीटर याद रखिएगा 10⁻⁻6 मीटर हो जाता है। ऑप्शन डी दोस्तों गलत मिलान है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन पूछा जा रहा है तो थायोक्सिन बोलिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। अगर इंसुलिन का बात करते हैं तो इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। इसी बीमारी को क्या बोला जाता है, डायबिटीज बोला जाता है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में किया गया। बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। क्वेश्चन कहता है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। दोस्तों मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का नाम पूछा जाए तो प्लाज्मोडियम बोलिएगा। ऑप्शन सी बोलिएगा सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया दिवस अगर आपसे पूछा जाए जो कब मनाया जाता है मलेरिया दिवस, तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस। मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है रडार के आविष्कारक थे। रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया तो टेलर एवं यंग के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है, यही रडार के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ। जिन्होंने खोज की थी अल्फ्रेड के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा डायनामाइट हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दिया गया है। कहता तड़ित चालक के आविष्कारक है। तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो बोलिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का खोज किया गया। तड़ित चालक जो होता है यह तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा का बना होता है तड़ित चालक, अगर आपसे पूछा जाए तो। क्वेश्चन कहता है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। पहला ऑप्शन सही है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? इसकी वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो आप कौन ऑप्शन को लॉक कीजिएगा? ऑप्शन डी को, कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। ऑप्शन डी साथी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो बोल सकते हैं J.L. फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, कहता है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है दोस्तों प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम हो जाएगा बाल क्षय हो जाएगा, मरासमस जिसको बोला जाता है। पहला ऑप्शन सही है। और याद रखिएगा प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। प्रोटीन जो होता है दोस्तों यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है प्रोटीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है मधुमक्खी में पुम धूप होते हैं। मधुमक्खी में कहता पुम धूप होते हैं जननक्षम नर। पहला ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? इस चार ऑप्शन में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? यात्री कपोत विलुप्त प्राणी है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? इस चार में कहता किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह शोषण करने का काम करता है? तो हाइड्रा बोल सकते। क्या बोलते हैं? हाइड्रा। कंगारुओं का देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों, कंगारुओं वाला देश हो जाएगा। अगर बात करते केचुआ का तो केचुआ एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा भाग बदलता है? तो दूसरा कृंदंत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। दांत के दोस्तों चार प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों कहता है जो डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है और एक दूसरे में पहुंचता है? दोस्तों इसका उत्तर बताइए। तो हो जाएगा वायरस यानी विषाणु तथा मादा एडिज मच्छर द्वारा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कहता किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? कौन रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? इस ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। चेचक। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। याद रखिएगा चेचक के टीके का खोज अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जब एक आदमी में वृद्धि हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब दोस्तों क्या होता है? तो घट जाता है। पहला ऑप्शन सही है। रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? इस चार ऑप्शन में से बताइए कौन ऑप्शन सही है?
तो इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही है? तो फ्रीऑन ऑप्शन सी सही है। हीलियम का बात किया जाए तो हीलियम का प्रतीक होता है He। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 2 होता है। हीलियम के बारे में पूछा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? इस 4 में से कौन सा तत्व है जो उत्कृष्ट गैस का पूछा जा रहा है, जो उदाहरण है? दोस्तों हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में अगर बात किया जाए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं 78% के आसपास पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा। निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? इस 4 में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? समुद्री घोड़ा दोस्तों वास्तव में मछली है। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं? इस 4 में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोला जाता है, इसको आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है। अगर आग बुझाने वाली गैस पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मारिएगा आप। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इस 4 ऑप्शन में से फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी बोल सकते हैं, सभी जगह रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, फुफ्फुस सिरा हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है तो धान का खेत दोस्तों, और याद रखिएगा दलदल जमीन और धान का खेत से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। गेहूं जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? किस समूह के लिए दोस्तों किया जाता है? पक्षियों के लिए। ऑप्शन सी सही है, पक्षियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस युग्म का कहता है विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में कॉकरोच और सिल्वर फिश बोलिएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन कीट नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आता है, तो मकड़ी हो जाएगा। कहता है वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? आयोडीन बोला जाता है। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए दोस्तों। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु पूछा जाए ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन का प्रतीक Br होता है। परमाणु क्रमांक इसका 35 होता है। क्वेश्चन कहता पौधे नाइट्रोजन को निम्न रूप में लेते हैं। पौधा जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। पहला ऑप्शन सही है, नाइट्रेट बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया था। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी याद रखिएगा होते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इस 4 में से कौन सा दोस्तों कहता प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? नायलॉन नहीं है। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता मानव हृदय में कक्षों की संख्या, मानव हृदय में विश्व में पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? तो सर्वग्राही पूछा जाए तो AB हो जाएगा। अगर O के बारे में पूछा जाए
तो सर्वदाता बोलिएगा, सर्वदाता पूछा जाता तो ओ होता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है इनमें से रक्तदाब मापक यंत्र है तो स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। कहता शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व जो है इसको कौन नाम से जाना जाता है। निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है, निष्क्रिय तत्व हो जाएगा सही उत्तर। कहता निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इस चार में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, परासर्बीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता अगर आपसे पूछा जाए तो असीमित बोलिएगा। कितना होता है, असीमित होता है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल कहता है होते हैं तो सौर सेल होता है। कौन सेल होता है, सौर सेल होता है। विकल्प ए दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। और दोस्तों याद रखिएगा आइंस्टीन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, यह वायलिन बजाते थे। वायलिन बोलिएगा। अगर आपसे पूछा जाए अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे तो वायलिन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, तो सेलुलोज पाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और ग्लूकोज का अगर हम बात करते हैं, अगर यही पूछा जाए ग्लूकोज के बारे में, इसका अनुसूत्र पूछ लिया जाए तो बोलिएगा जो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता मानव के WBC का व्यास लगभग होता है। WBC को क्या बोला जाता है, तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। श्वेत रक्त कणिका, इसका जीवन काल 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। इसे ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका व्यास पूछा जा रहा है 0.007 mm बोलिएगा इसका व्यास होता है। पहला ऑप्शन सही है। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का याद रखिएगा वर्णक होता है और यही वर्णक के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है, तो बोलिएगा आप लोहा धातु पाया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है लोहा धातु का। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देगा तो इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा पदार्थ है जो याद रखिएगा, कहता है कौन सा पदार्थ है जो कार्य करना बंद कर देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। कहता निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए, तो नियॉन बोलिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न को डिस्कस करवाए। अगर साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो इस 50 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।